कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमामीन। तो आज हमारी किचन में बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी बन रही है, तो मैं जल्दी से बताती हूँ कि आज हमारी किचन में क्या बन रहा है। आज हमारी किचन में बीफ रेशा कबाब बन रहे हैं। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमारे पास बीफ है, हमारे पास आधा किलो बीफ है, हमने बोनलेस बीफ लिया हुआ है। एक पाव हमारे पास चनों की दाल है, हमने इसे 2 घंटे भिगो के रख लिया, इससे ये डबल हो गई है। एक बड़े साइज का हमारे पास प्याज है, इसे काट लिया है बड़े बड़े साइज में। एक गुठली हमारे पास देसी लहसुन की है, देसी लहसुन की गुठली छोटी होती है। 2 इंच हमारे पास अदरक का पीस है, बड़े वाला लंबे वाला, इसे हमने गोल गोल साइज में काट लिया है। 4 अदद हमारे पास हरी मिर्चें हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 टेबलस्पून नमक है, हाफ टेबलस्पून काली मिर्च है, 1 टेबलस्पून ही हमारे पास जीरा है, 1 टेबलस्पून ही सूखा धनिया है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स है, हाफ टेबलस्पून हल्दी है हमारे पास, 2 बड़े पीस हमारे पास दालचीनी के हैं, 5 से 6 हमारे पास लौंग है और 2 हमारे पास इलायचियाँ हैं। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ मम्मा ने प्रेशर कुकर में डाल दिया है, अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। अब हम इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। मसाले ऐड करेंगे। एक गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे 15 से 20 मिनट पकाएंगे। एक गिलास मम्मा को पानी कम लग रहा था, इसीलिए मम्मा ने 1 गिलास पानी इसमें और ऐड कर दिया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक प्रेशर लगा देंगे और इसे अच्छे तरीके से गाल लेंगे।
दाल और बीफ हमारा अच्छे तरीके से गल गया है। अब इसमें जो सा थोड़ा सा पानी रहता है, इसे अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ये देखें, मम्मा ने दाल को अच्छे तरीके से जिसका जो सा उसका पानी रहता था उसे खुश्क करके निकाल लिया प्लेट में। और यहाँ पे चिकन बीफ को अलहदा कर लिया है और उसके रेशे कर लिए हैं, क्योंकि हमने रेशा कबाब बनाना है तो हम इसे चॉपर की हेल्प से चॉप नहीं करेंगे, फिर इसमें ज़रा भी रेशे का निशान नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास जो सी दाल है, आप इसे हवान दस्ते में भी कूट सकते हैं और चॉपर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक अंडा है, 2 टेबलस्पून हमारे पास हरा धनिया है, 2 टेबलस्पून हमारे पास हरा पुदीना है और 2 टेबलस्पून ही हमारे पास बारीक चॉप हुई हरी मिर्चें हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चॉपर में दाल, यहाँ पे मम्मा चॉपर में दाल ऐड करेंगे। दाल मम्मा ने ऐड कर दी है। अब हम इसके ऊपर डाल डालकर इसे अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। दाल को हमने अच्छे तरीके से चॉपर की हेल्प से चॉप कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। दाल और बीफ को मम्मा ने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें पुदीना, धनिया और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पुदीना, धनिया और हरी मिर्ची डालने से ये होगा कि आपकी कबाब की जो सी लुक है वो बहुत ही अमेजिंग आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और ये देखिए, हमारे रेशा कबाब का मिक्सर रेडी हो चुका है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। और कुछ लोग इसके बीच अंडा भी ऐड करते हैं, लेकिन हम लोग इसमें अंडा नहीं ऐड करेंगे, हम ऊपर से कोट करके इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए मम्मा आपको बनाना सिखाते हैं कि हम कबाब कैसे बनाते हैं। हाथ पे मम्मा ने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब मम्मा इसके ऊपर मिक्सचर रखेंगे और इसे एक पेड़े की शेप में बना देंगे और इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे। और ये देखिए, हमारा एक कबाब रेडी हो गया है। इसी तरह हम सारे कबाब रेडी करेंगे। मम्मा ने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं और आप इसे 1.5 से 2 महीने तक के लिए सेव कर सकते हैं, इसे फ्रीज़र में रख के। तो अब मम्मा आपको फ्राई करके बताएंगे और माशाल्लाह से हमारे कबाब की लुक बहुत ही प्यारी आ रही है। अभी हमने फ्राई नहीं किया तो इतनी प्यारी आ रही है। तो जब हम फ्राई पैन चूल्हे पे चढ़ा दिए, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हल्का सा गरम करेंगे। एक अंडा लिया है हमने, इसमें कबाब को अच्छे तरीके से डिप करेंगे और इसे फ्राई करेंगे।
थोड़ी देर के लिए एक साइड से पकाएंगे, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें पहले से पकी हुई हैं। तो हम अंडे को फ्राई करेंगे और इसका कलर लाइट ब्राउन करेंगे। तब तक के लिए हम इसे पकाएंगे, फ्राई करेंगे यानी। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ रहा है हमारे कबाब का। तो आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी है। ये आपके लिए ईद स्पेशल रेसिपी है, ताकि आप बड़ी ईद में यानी बकरा ईद में अच्छी अच्छी रेसिपी ट्राई करें। क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो बीफ मटन वगैरह नहीं खाते, तो आप उन्हें सीख कबाब, शामी कबाब, रेशा कबाब ऐसी चीज़ें बना के दे सकते हैं, ताकि बच्चे भी शौक से चीज़ें खाएं। तो मिलते हैं फाइनल लुक के साथ। और ये देखिए हमारे रेशा कबाब की फाइनल लुक। और मैं अब आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए इसके रेशे, ये देखिए। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।